शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री प्रहलाद सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य ईश्वर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की शताब्दी दीक्षा वर्ष समापन के अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पराम सागर जी महाराज के सुयोग ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से जो परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि भोज ग्राम में उनकी एवं उनके आदर्शों की स्मृतियों के रूप में जो शांति सागरम तीर्थ स्थापित हुआ है वह प्रशंसनीय है। वास्तव में यह भूमि तो तीर्थ उसी समय हो गई थी जब उसे आचार्य महाराज के चरणों को पखारने का सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परम पूज्य शांति सागर जी महाराज वास्तव में एक महान आत्मा थे जिनकी बचपन से ही देव शास्त्र के प्रति अगाध श्रद्धा थी। निसर्गज बैरागी थे। वास्तव में मनुष्य पर्याय में जन्म ले लेना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि इस वसुंधरा पर अनेक जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी भटक रहे हैं, परंतु जो जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपनी पर्याय को सार्थक करने के लिए आत्म लक्ष्य के मार्ग पर अजन्मा बनने के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, वास्तव में वही मनुष्य महान होता है। परंतु परमात्मा बनने की भूमिका वही बना पाता है जिसके पास अतिशय पुण्य का द्रव्य हुआ करता है। संसार के सुखों को प्राप्त करने वाला पुण्य, इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने वाला पुण्य तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, परंतु सांसारिक इंद्रिय विषयों के सुखों को ठुकरा कर आत्मा का अनंत सुख प्राप्त कराने वाला पुण्य अतिशय पुण्यशाली जीव ही प्राप्त कर पाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने आप में एक अलौकिक पुण्यशाली आत्मा थे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसे भोगों में नहीं योगों में लगाया और स्वयं को महायोगी बना लिया। दृढ़ वैराग्य से ओतप्रोत होकर देवेंद्र कीर्ति गुरु के पास जाकर के दीक्षा धारण कर ली, परंतु चर्या नमोस्तु शासन के अनुकूल न होने से अपने गुरु की चर्या से संतुष्ट नहीं हुए और न ही उस चर्या को स्वीकार किया। अपनी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ सतत आगमन चर्या से सतनिरत रहे, जिनका फल यह हुआ कि गुरु ने स्वयं ही शिष्य के समक्ष अपना सर्वस्व समर्पण कर पुनः दीक्षा को गुरु स्वीकार कर निर्गंत दीक्षा को अंगीकार कर लिया और आगमन चर्या में स्थिर होकर के अपनी मनुष्य पर्याय के लक्ष्य को पूर्ण किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी साधना एवं अपने संयम के प्रति पूर्ण सजग साधक थे। आपके समय में आपसे ज्येष्ठ और भी निर्गंत साधु थे। आचार्य आदिसागर अंगलीकर, आदिसागर बोरगांव आदि उनके समकालीन ही थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने समर संस्कृति को जागरूक करने का ऐसा अद्वितीय महान कार्य किया है कि जिसके फलस्वरूप ही आज भारत की भूमि पर इतने पिछीधारी साधु अपनी आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ की 234वीं कारिका में कहा है, आगम चक्षु साधु, यानी साधु का नेत्र आगम होता है। वह आगम मूलाचार के रूप में प्रकाशन करा करके आपने ही साधुओं को प्रदान किया था। आपकी ही प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सर्वप्रथम फलटन से मूलाचार ग्रंथ प्रकाशित हुआ और उसका ऐसा आपके द्वारा मंगल कार्य हुआ था। उस मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अनेकों बार किया और स्वयं को जीवंत मूलाचार बना लिया। यदि आज हमारे पास मूलाचार ग्रंथ नहीं होता तो हम नेत्र होते हुए भी नेत्र विहीन होते। अतः हमें
आगम लेकर के आचार्य महाराज ने हम सभी साधुओं की आत्मा पर अनन्य उपकार किया है। स्वयं को मूलाचारमय बना करके हम सभी साधुओं को कर्म निर्जरा करने की समीचीन चर्या करने की समीचीन दिशा प्रदान की है। और वास्तविक में तो यही है कि वे मूलाचार के अनुसार चर्या करके हमारे समक्ष साक्षात जीवंत मूलाचार बन करके आए थे। अपनी निर्गंत मुनिचर्या को निखारने में सतत निरत रहने वाले आचार्य परम पूज्य शांति सागर जी महाराज ने जैसे उन्होंने अनेकों बार मूलाचार्य जी ग्रंथराज का की स्वाध्याय किया और अपने आत्म लक्ष्य को, अपने संयम के सम्यक समाधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में 36 बार उन्होंने श्री भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। वास्तविक में आपने अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्घंत चर्या को निरतिचार पालन करते हुए साधुओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का शताब्दी संयम वर्ष का समापन चल रहा है, परंतु वे गुरु सदा जयवंत हैं। उनकी संयम के प्रति, साधना के प्रति सजगता हम सभी साधुओं को सतत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। इस पावन प्रसंग पर दिवंगत हुई महान आत्मा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ और उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करती हुई कि हे आचार्य भगवान, आपने इस पर्याय में संयम के साथ पंडित मरण करके जो पंडित मरण की भूमिका बनाई है वह शीघ्र ही आपके परम लक्ष्य को प्राप्त कराए। ऐसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में त्रय